भीष्म पितामह ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि नाथ बंधुओं देखो, एक बात हमें समझ में आई है आज तक कथा कहते हुए, केवल भक्ति करना, केवल नाम जपना, केवल व्रत अनुष्ठान करना मात्र से ठाकुर जी की प्राप्ति संभव नहीं है। उसमें कुछ आधुनिकता होनी चाहिए, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए, उसमें भाव का पुट होना चाहिए। अब आप स्तुति गाते हैं पर स्तुति केवल गा ही रहे हैं, उसका कोई उसमें कुछ नवीनता नहीं है, उसमें कुछ आपका भाव प्रकट नहीं है, तो फिर उस भाव से ठाकुर जी कैसे रीझें? भाई घर में रोटी रोज बनती है, लेकिन जिस दिन जमाई राजा आते हैं उस दिन विशेष बनती। उस दिन रोटी में घी भी बढ़िया वाला लगाया जाता है, उस दिन सब्जी में भी नमक वगैरह उस दिन कमी नहीं होती है। बाकी के दिन कभी नींबू नहीं, नमक नहीं, कभी कुछ नहीं। जमाई जिस दिन आते हैं उस दिन विशेष बनती है। बच्चों को भी रहता है जीजा जी आते रहा करो, हमको भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहता है। क्यों? प्रस्तुतिकरण में ही तो प्रेम होता है। अब जो माता जी रोज बनाती हैं वही उस दिन भी बना दें तो फिर क्या विशेष हुआ? मेहमान घर आए और आप वैसे ही सामान्य से घिया की तोरई की सब्जी बना दे तो वैसे बढ़िया घेरा तोरई तो वही बना दो, तो उस दिन तो कुछ विशेष बनना चाहिए ना। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा आराधना भी भिंडी लौकी घिया की तरह नहीं की करनी है, बस करनी है। ये नियम है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे करते रहो। बस नियम की पूर्ति नहीं, समय की पूर्ति नहीं करनी है। जितना नियम है, जितना समय है, उसमें कुछ अद्भुत करना है, कुछ विशेष करना है। और विशेष अद्भुत चाह करके नहीं होता। जब कथा आदि श्रवण करते करते भाव जागृत चित्त में हो जाते हैं तो अपने आप बनता है, अपने आप होने लगता है। कहते हैं यही पद्मनाभ जी ठाकुर जी को जब विराजमान किए तो अयाचक वृत्ति से तो हो गए थे पहले से ही, कुछ धन आदि लेते नहीं थे। मथुराधीश विराजमान है। अब ठाकुर जी की सेवा में तो अष्टयाम सेवा होती है, खूब रज रज के प्रसादी बनती है, खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाई जाती है, खूब बढ़िया पोशाक बनती है, तो धन की जरूरत तो होती है। तो एक समय आने पर ऐसी स्थिति हो गई श्री पद्मनाभ दास जी की कि मथुराधीश जी को भोग भी नहीं पधरा पा रहे थे। तब आपने क्या किया? केवल छोले थे आपके पास में, तो उन छोलों को ही पात्रों में रख देते थे और पात्र को ऊपर से ढक करके ठाकुर जी से कहते जय जय। आप सामग्री थोड़ी देखते हो, आप तो भाव देखते हो ना। अब सामग्री के लिए तो हम पर इतनी संपत्ति नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको विविध विविध सामग्री पवा सकें। अब ये छोले ही हैं, आप इनको स्वीकार करो। और आप छोले ढक करके और ऐसा भाव रखते जय जय। है सारे पात्रों में छोले ही, लेकिन भावना क्या कर देते, देखो कैसी बढ़िया कड़ी बनी है जय जय, भोग लगाइयो प्रेम से। या में खीर पधराई है जय जय, ऊपर ते केसर डारी भैया प्रेम से पहियो। या में श्रीखंड है, या में मलाई रबड़ी है, या में ये साग है, या में ये सामग्री है, या में ये दूध घर की सामग्री है, ऐसी रोटी है, ऐसी पूड़ी है। ऐसी केवल भावना रखते थे और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते बोले ठाकुर जी भावना को प्रसाद है, स्वीकार करो। कहते हैं भोग पधरा करके, छोले पधरा करके जाते, थोड़ी देर बाद में मंदिर में सुगंधी आने लगती कढ़ी की, थोड़ी देर में सुगंधी आती खीर की, थोड़ी देर में सुगंधी आती रबड़ी मालपुआ की। जो जो भावना वो धारण करते थे छोलों में से वैसी सुगंधी आने लगती। ठाकुर जी उसको वही भाव मान करके स्वीकार कर लेते थे। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। और हम सब प्रस्तुत करते हैं, केवल भाव ही नहीं करते। भाव की प्रस्तुति नहीं होती, बाकी सब प्रस्तुत होता है।
भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान, भाव के वश में है भगवान। हमने भावना की, कई लोग ऐसा बोल जाते हैं, अरे आपका उत्सव चल रहा था, आपका वो बढ़िया बारिश हो गई, इंद्र ने सब मिटा दिया, इंद्र ने तो ऐसा विघ्न डाला। अरे विघ्न मानोगे तो विघ्न है। हमने क्या माना? ठाकुर जी आए हैं प्रकृति के रूप में, एक पूरा कथा पंडाल लेके बैठे हैं। भावना रखी, सबके मुख प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए और ठाकुर जी की भावना हो गई। भाव। भीष्म पितामह सामान्य बात कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चित्त में लगे, लेकिन इस भावना से अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए। और अंततो गत्वा भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ, जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले कहो। ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? बोले नाथ, सुदर्शन चक्र के साथ आपका दर्शन किया है, विराट रूप में आपका दर्शन किया है, द्वारिकाधीश रूप में आपका दर्शन किया है, अर्जुन के सारथी के रूप में आपका दर्शन किया है, और बहुत सारे दर्शनों को यहां बताया। जब आप चाबुक चलाते थे तो घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके पसीनों से आके चिपक जाती थी। उस समय आपके घुंघराले केश आपके मुखमंडल पर आते थे, और आप इतने व्यस्त होते समय अपने हाथों से जब अपना मुख पहुंचते थे, आपकी वो छटा, आपकी वो छवि, मैंने सब रूपों में आपका दर्शन किया। केवल एक रूप है जिसका मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस रूप का दर्शन अगले जन्म में हो, इस जन्म में नहीं। क्यों? दुर्बल हो गया मैं, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं, अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। मतलब वैकुंठ नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, एक जन्म और मांगा है। और कैसा दर्शन करना चाहता हूं? बोले ललित गति विलास वल्गुहास। आप टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, ऊंची घुटने तक धोती पहनते हैं, पैरों में कड़ूले पहनते हैं, कमर पर कौंधनी बांध करके, कारी कमली अपने तन पर लपेट करके, अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, स्वर्ण चांदी का मुकुट नहीं, किसी वन में जाकर के पत्तों को इकट्ठा करके वनमाली भेष अपने सिर पर वन के पत्रों के मुकुट धारण कर लेते हैं। एक हाथ एक गैया के कंधे पर डाल करके दूसरे हाथ से वेणु रव करते हुए वो वृंदावन के बाल कृष्ण, उनका मुझे दर्शन करना है, उस छवि का मुझे अनुभव करना है। और उस छवि का दर्शन करने के लिए हे नाथ, या तो मुझे व्रज की गोपी बना देना या व्रज की मुझे गैया बना देना। बंधुओं, इस कथा में गोपाष्टमी भी आएगी। कल है कि परसों है? परसों है या कल भी है शायद। गोपाष्टमी पर हम विशेष लीला सुनाएंगे गौचारण के, ठाकुर जी के। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैयाओं से। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है भीष्म पितामह। इनको बाणों की सैया पर ही इसीलिए डाला गया कि एक अंग भी इनका अगर रह गया तो ये महाभारत युद्ध पांडवों को जीतने नहीं देंगे, इसलिए रोम रोम में बाण लगा है। भले ही कौरव पक्ष के हैं, लेकिन उनके चित्त की भक्ति, ऐसी भक्ति किसी में नहीं है पूरे महाभारत के पात्रों में जैसी भीष्म पितामह में।
ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुझे आपकी उस छवि का दर्शन करना है। कौन सी छवि? सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। सुबह सुबह आज दर्शन किए जिस छवि के। बंधुओं, अब हमारे मूर्तिकार भाई बंधु ऐसे छवि बनाने लगे हैं ठाकुर जी की। वास्तव में वो छवि पता है कैसी है? मूल छवि ऐसे है, एक हाथ नीचे है, दो घुटने हैं और नवनीत बिल्कुल थोड़ी के नीचे ही है। ऐसे छवि है ठाकुर जी की। ये छवि है श्री नवनीत प्रियालाल जी की। अब लोग उनको लड्डू गोपाल कहते हैं। वो लड्डू नहीं है हाथ में, वो मक्खन है, वो नवनीत है। अरे लाला के दांत ना निकले हैं, घुटमुन चलने वाले बालक के दांत निकल आते हैं, वो लड्डू कैसे खाएगा? वो तो नवनीत ही खाते हैं, वो तो मक्खन ही खाते हैं। वो नवनीत प्रियलाल हैं। मक्खन गोपाल कह लो, लड्डू गोपाल तो चलो, अब उसको हम गलत नहीं कहेंगे कि वो गलत है। ऐसा मान लो कि जिनके लड्डू जैसे गाल हैं वो लड्डू गोपाल, लड्डू जैसे हाथ है, लड्डू जैसे पाम है, लड्डू जैसे है वो लड्डू गोपाल। लेकिन हाथ में लड्डू नहीं है, हाथ में तो मक्खन है। उस छवि का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने।